नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रह सके। चुनावी दंगल या चुनावी सुधार, बहुत दिनों से, लगभग पिछले कुछ महीनों में लगातार हल्ला। श्री राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने बहुत, उनके साथ जो भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लेफ्ट पार्टीज हो, टीएमसी हो, संसद में उसके लिए बाकायदा बहस के लिए, पूरा चर्चा के लिए पहले तो यही होता रहा कि वो एसआईआर कराना चाहते हैं, शुद्धिकरण मतदाता सूची, तो वो चुनाव आयोग पर तो हस्तक्षेप, चूंकि संवैधानिक संस्था है, उसका एक अलग अपना प्रभाव है, तो उस पर तो नहीं सरकार तैयार थी। पिछले सत्र में भी हुआ, लेकिन इस बार बहुत ही धुआंधार जो भी चर्चा हो सकती है चर्चा हुई। लेकिन लगा कि केवल वो दंगल के लिए चुनाव को, उसका सब्जेक्ट तो यही रखा गया, चुनाव सुधार आप दीजिए। सुधार सरकार ने कहा, पहले दिन बहुत हंगामा किया था तो कहा गया कि ठीक है, आपको जो कहना है चुनाव सुधार पर बात हो सकती है। इलेक्शन कमीशन तो चूंकि वो तो कोई वहां अपनी बात कहने आएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अलग आप जाते रहते हैं, तो इससे बेहतर है कि इस पर आगे क्या सुधार हो सकता है। तो मुझे लगा कि इसको एक दंगल की तरह से इस्तेमाल करने का काम भी करते हैं कि प्रदर्शन हो, दंग हो, हमने तो देखिए प्रदर्शन किया, तारीफ राहुल गांधी जी की हो जाए, बस पूरा लक्ष्य ऐसा था। लेकिन निकला क्या, उन्होंने तो जितना बोलने का उनके पास 50 मिनट था, उसमें से आधे घंटे बोले, कोई नया सुझाव सामने नहीं आया। वही वोट चोरी, बस सब कुछ इलेक्शन कमीशन जेब में है। देखिए, जो वो वेणुगोपाल उनके साथी, जबकि मनीष तिवारी फिर भी सुलझे हुए हैं, उन्होंने संवैधानिक आधार पर कुछ तर्क रखे जो उनकी कांग्रेस पार्टी के लिए अनुकूल, जिसको कह सकते हैं, जिसको वो सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे। उन्होंने संवैधानिक धाराओं को इतना गिनाया जैसे कोई अदालत में ही उसको पक्ष को रखा जा रहा हो, जबकि ये बात सही है। रविशंकर प्रसाद ने इस बात को ठीक से रेखांकित किया कि भाई, आप यदि ये कहते हैं तो ऐसा क्यों है, ये तो कानून बनाने वाली संस्था है संसद, कानून, इसको तो अपने आप में संवैधानिक अधिकार है। ये केवल कानून समझने, समझाने या उसकी वो करने के लिए या जजेस को बिठा करके उस पर विचार करने की बात नहीं होती, कानून बनाने का काम करती है। तो उस दृष्टि से, लेकिन ठीक है, मनीष तिवारी जी ने जो तर्क दिखे वो एक बड़े ही, लेकिन राहुल गांधी या उनके और साथियों ने कई ऐसे तर्क देने की कोशिश किया जिससे लगे कि बिहार का चुनाव बिल्कुल फ्रॉड था। माने पूरे उस चुनाव को नकारा करना, चुनाव चूंकि वो हार गए और सिर्फ 5 सीटें उनको मिल सकी जो ओवैसी साहब को भी मिली। इस दृष्टि से जो अपेक्षा हमारी थी, मेरे जैसे जो पत्रकार हैं मानते हैं कि चुनाव सुधार की भी बहुत गुंजाइश है। उन्होंने नहीं उठाया ये मुद्दा कि अपराधी जिनके ऊपर चार्जशीट हो गई है उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए। खर्च जिस तरह से हो रहा है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उसको कमी करने के लिए क्या क्या हो सकता है, उनकी पार्टी क्या करने को कदम उठा सकती है। वो कहते हैं खर्च, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं बीजेपी, तो भैया आप भी जो खर्च करते हैं, नहीं करते हैं, वो कहाँ रखा होता है, कैसे करते हैं, खुद जैसा हम कई बार चर्चा कर चुके, वो या दूसरी पार्टियां भी खर्च करती हैं, तो सभी के ऊपर बोझ है यदि तय हो जाए कि ये खर्च नहीं होगा। इसलिए मैं इसको दंगा नाम दिया कि यदि चुनाव सुधार की चर्चा होनी थी, कुछ हद तक संसद की बहस जैसा हम हमेशा वर्षों से मैं सुनता रहा हूं, तो एक आरोप प्रत्यारोप जरूर हुआ कि भाई आप हार गए इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन सही है चूंकि वो मशीन भी ठीक है। अब ये तर्क देना कि नहीं, वापस उसी तरफ चले जाए बाबा आदम के जमाने में, पर्ची से, फिर कहते हैं कि रजिस्टर पर ही लिखा जाए, चूंकि नाम भी कंप्यूटर में मत भरिए, आप कंप्यूटर में गड़बड़ हो सकती है। भाई, यदि मतदाता सूची तो कंप्यूटर में ही डाली जा रही है, डिजिटल क्रांति, तो आप उसको कह दें रजिस्टर में रखना। कल अभी तक तो ये कह रहे हैं कि पर्ची डालना चाहिए, वापस वैसे ही पर्चा आप डालिए, गिनने में 6 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं। 7-7, 8-8 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है लोकसभा की दुनिया में, और ये उदाहरण देना कि दूसरे पश्चिमी देशों में तकनीक तो हमारे यहां से सीखने लोग आ रहे हैं। यदि उनकी आबादी ज्यादा नहीं है, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, यहां तो एक प्रदेश में 10-15 करोड़ यदि हो जाते हैं, तो आप पूरे देश में 140 करोड़ है, 100 करोड़ तो वोट डालते हैं। उसमें ये कहना कि हम पुराने जमाने में चले जाएं,
जब भारतीय जनता पार्टी यदि कहती है कि हम पुरानी संस्कृति के हिसाब से ये ऐसा करें, इस परंपरा को निभाएं, तो कहेंगे आप पुराणपंथी हो गए, आप देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। और राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि राजीव गांधी ने कंप्यूटरीकरण किया और 87 में ही तो इस पहली बार शुरू हुआ कि भाई कंप्यूटर को उसका इस्तेमाल मतदाता उसमें हो सकता है, मतदान के लिए हो सकता है। नरसिंह राव ने उसको आगे बढ़ाया। तो कांग्रेस सरकारों ने ईवीएम लाई, वो मशीन जो वोटिंग मशीन है, इसकी शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। तो उसमें सुधार के बजाय आप तो कह रहे हैं कि उल्टी गंगा बने बहाया जाए, वापस वहीं चलो जहां से चले थे हम, पढ़ाई कोशिश कहते था, उससे आगे मत बढ़िया। देश आप देखिए कि 30 साल होने आए, उसके बाद यदि आप ये फिर बात उठा रहे हैं कि नहीं साहब वो मशीन तो हो चुकी, और ये बात सही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि जब आप जीतते हैं, जहां हिमाचल में भी जीत जाते हैं, यदि आप तेलंगाना में जीत जाते हैं, यदि कर्नाटक में जीत जाते हैं, तो बहुत सही चुनाव है, चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। वरना चुनाव आयोग बिल्कुल कठपुतली है सरकार का। तो चुनाव आयोग तो सभी के लिए करता है, और जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं कि स्थानीय जो राज्य सरकारें हैं उन्हीं के कर्मचारी उसमें लगते हैं। और बहस में सबसे अच्छा मुद्दा ये भी आया, बार बार ये कहा गया लोग मर रहे हैं, बीएलओ पर अत्याचार हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का वो एक इश्यू बना दिया गया। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि इसमें कुछ, जैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मृत्यु के उसमें भी संदेह। ये ठीक है कि बहुत ही बुरी बात है, जिन पर दबाव भी पड़ा, कई और कारणों से भी हुआ, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और बहुत दुखद है जितने लोगों की मृत्यु होना उन पर, चूंकि वो दूसरा काम करते रहे सरकारी नौकरी में रह करके, उनको ये दबाव बनने से या इतने ही लोगों का इतने एक महीने में करना है, उस सब पर तो समीक्षा की आवश्यकता है ही। लेकिन बिहार में 7 करोड़ 10 करोड़ लोगों का उसकी मतदाता सूची में जब करने वाले थे, वहां बीएलओ में किसी की तो मृत्यु नहीं हुई, ना कोई आत्महत्या हुई। फिर बिहार कहा का बेसिक हरियाणा या बिहार के चुनाव में कहीं भी बूथ लूट नहीं हुआ, कहीं कोई बड़ी हिंसा नहीं। हरियाणा इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा में बहुत ज्यादा लाठी गोली बंदूकें चलती थी, छोटी मोटी घटना है वो। बिहार में तो चूंकि ताजा है, हरियाणा की याद दिलाना इस समय वो, लेकिन फिर भी उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वहां तो सत्ता में बिल्कुल आना तय था कि साहब वो तो कांग्रेस आ ही रही है, खुद कांग्रेस का दावा यही था, हार गए। बिहार में भी यही था कि नहीं बिल्कुल जा रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन देखिए, मैं इस बार को फिर रेखांकित करूं, चुनाव सुधार में इस बात पर गौरव होना चाहिए भारतीय लोकतंत्र में कि हिंसा नहीं हुई, कहीं बूथ कोई ऐसी शिकायतें नहीं आई। और कांग्रेस पार्टी जिसने खुद कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराई कि भाई ये यहां पर गड़बड़ है, 15 दिन का जो समय दिया जाए, 45 दिन का समय दिया जाता है भाई, वरना तो अगले ही दिन आ जानी चाहिए थी 100 एप्लीकेशंस। या जो लोग भाई मर गए उनका नाम कैसे जुड़ जाएगा, इतने लाख लोग यदि मर चुके जिनका नाम लिखा हुआ था सूची में हट गए, जो जिनके कहीं शिफ्ट हो गए उनका नाम हट गए। कुछ लोगों ने अब तो सब समझदारी आई इस अभियान के जरिए कि भाई ये शुद्धिकरण हो रहा है। फिर जो बांग्लादेशी है या किसी भी पाकिस्तान से आया हुआ है, कहां से आया हुआ है, म्यांमार से आया हुआ है, यदि कोई अवैध है वो तो खुद या तो वो भाग रहे हैं, बंगाल से भी भाग रहे हैं। लेकिन ये दिखाना था, जैसे कल हमने कहा कि बंगाल वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है, जय हिंद कहेंगे तो सुभाष जी से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, सबसे जुड़ा हुआ महापुरुषों का भी मामला, और चुनाव सुधार भी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए चुनाव सुधार पर चर्चा, चुनाव की में जो कमियां हैं उसमें और क्या हो सकता है, कैसे उन लोगों के जो लोग हैं उनके लिए और अधिकाधिक, जो अब तो 70% होता है, लेकिन जहां बहुत अच्छे शहर विकसित हो गए, जैसा हमने कहा दिल्ली में भी उपचुनाव हुए तो 40-50% से कम जो वोटिंग हुआ, क्यों लोगों में निराशा क्यों होनी चाहिए, या उनको लगा कि अब तो जीत ही रहा है, कोई बात नहीं। अधिकाधिक लोग 80% 90% लोग वोट डालें, फिर आप ये नहीं कहिएगा कि साहब बोगस हो रहा है। हो सकता है फिर वो किसी अपनी पुरानी पार्टी को दे दे, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई 3-4 सीटों पर, उसको लाभ मिल रहा है। तो चुनाव जीत हार का खेल है, चुनावी संसद दंगल का क्षेत्र नहीं है। जिस भाषा का इस्तेमाल प्रतिपक्ष करने लगा और उसके जवाब में फिर जब हल्ला गुल्ला होता है, तथ्यों के साथ बात हो, सुधार की बात हो, जैसा मैंने कहा, आपराधिक और खर्च। और आश्चर्य की बात यह है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है शुरू से कि शायद इस बार उन्होंने अब तक से नहीं छेड़ा कि एक देश एक चुनाव, जो उसका विरोध वैसे प्रत्यक्ष रूप से तो इन नेताओं ने जो प्रतिपक्ष के हैं, कांग्रेस ने भी ये कह दिया कि साहब ये तो आपकी कोशिश होगी, इससे देश बहुत सा नहीं होगा। भाई
आजादी के बाद नेहरू इंदिरा गांधी के काल में यदि पिछले उस प्रारंभिक 25 वर्षों में 30 वर्षों में यदि एक ही बार चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा के, तो अब होने में क्या हिंदुत्व आ जाएगा, उसमें आरएसएस आ जाएगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। एक बड़ा हास्यास्पद तर्क है। करोड़ों रुपया बचे यदि एक ही बार चुनाव हो जाए, तो इस पर भी चर्चा अभी नहीं हुई है। तो उम्मीद करना चाहिए कि जब चुनाव सुधार की बात होगी तो कांग्रेस पार्टी खुद प्रस्ताव लाए कि ठीक है साहब, एक ही बार कर लीजिए, अब तो हम जीतने वाले हैं। बड़ा आत्मविश्वास है ना उनको। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, एक साल बाद तैयारी शुरू कर दीजिए कि ठीक है, बंगाल में तो इतनी जल्दी अब नहीं कर सकते हैं 26 में, लेकिन उसके बाद 23 में यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव हो तो आप कह दीजिए कि साहब एक साथ करा लीजिए लोकसभा के चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव पूरे देश में आगे पीछे, जो उसके फार्मूले कई निकाल करके दिए गए हैं। सही माने में संविधान की समीक्षा के जो आयोग पहले बना था वेंकटचलैया, उसी तरह से एक बार फिर से मुझे लगता है कि अब तो और भी कई कानून बदले हैं, बदले जाने की आवश्यकता है। चुनाव सुधार और संविधान में जो ऐसी धाराएं अंग्रेजों के जमाने की या जो वर्तमान आधुनिकीकरण के दौर में बहुत कुछ स्थितियां बदली है, उसके आधार पर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था की दृष्टि से और गंभीरता के साथ संसदीय समितियों में अधिक विचार होता है। निराशा तभी होती है कि जब आप 2 दिन लगाए और उसके बाद चुका मुरब्बा करके निकले कि साहब वही है जो सड़क पर आप बोल रहे थे वो थोड़ा वहां बोल दीजिए, जो आपको आरोप लगाना है, किसी पर नाम लेना है, प्रधानमंत्री के विरुद्ध गाली देना है, तो आप बाहर देंगे तो कुछ मानहानि बनती है, तो यहां आकर के आप इलेक्शन कमीशन को लेकर के कुछ बोले। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह हो या अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, या जितने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेता, जनता दल यू भी शामिल है और उनके साथ घटक शामिल हैं, उन सब लोगों की जो ध्वनि है वो सब यही कि सब ठीक चल रहा है और इसको अनावश्यक रूप से वोट चोरी करके लोगों को, मतदाताओं को भ्रमित न किया जाए। बंगाल का चुनाव है, तैयारी करिए, हो सकता है उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वहां नहीं है, ममता बनर्जी हैं। तमिलनाडु में चुनाव होगा, केरल में चुनाव होंगे, तो आप उसकी तैयारी करें। उसके लिए और सुधार की आवश्यकता है। यदि अच्छा मौका है कि उस समय उसमें जो कैसे प्रशासकीय स्तर पर परिवर्तन हो सके, लेकिन खाली चुनाव आयोग में फला व्यक्ति हमारी पसंद का बैठे, ये कैसे संभव है। और इस दृष्टि से नतीजा यही है कि दंगल न हो, सुधार किया जाए, हमारी भी यही कामना है। एटीएसआई में विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी राय हो तो अवश्य अवगत कराएं।